ये इनके गुरुजी है जो छोटी काटेंगे। छोटी का तो छोटी। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बेग बलवान की, नवनाथ 84 की जय। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा साधु संतों के दर्शन करवाता रहता हूं। उसी दरमियान आज मैं लेके आया हूं कुकड़ी का खेड़ा, जिला पाली और राजस्थान का ये आश्रम है, वहाँ लेके आया हूँ जहाँ आज एक नाथ संप्रदाय का आश्रम है दोस्तों। तो यहाँ जो है एक शिष्य और गुरु, शिष्य कैसे बनाता है उस परंपरा का कुछ जो तरीका, जो सिद्धांत, जो भी नियम होंगे उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। किस तरीके से छोटी काटी जाती है, किस तरीके से जनोई पहनाई जाती है और किस तरीके से एक गुरु अपने शिष्य को वो तैयार करता है। ये स्थान अब मैं आपको दिखा देता हूँ। नाथ संप्रदाय के योगी जयनाथ जी का स्थान है और वो बाल योगी है और बहुत कम उम्र के योगी है, उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और अभी हम अंदर चलेंगे, इसके अंदर जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया होगी उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ इस आश्रम के पास में जो योगी जयनाथ जी हैं, जो अभी प्रेजेंट में नवरात्रि का ये चैत्र नवरात्रि कर रहे हैं, तो उसमें धूना भी तप रहे हैं और अपने साधना यहाँ कर रहे हैं। तो वो स्थान भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है जो धूना तपने का उनका जो स्थान है, ये बिल्कुल जो नवरात्रि में ये अब क्या मालूम कितने दिन तक का है। और पास में ये जो है वो भैरवनाथ का जो है ये स्थान बना हुआ है। दोस्तों मेरे पैर भी चल रहे हैं और ये बाबूजी के जो है धूना तपने का स्थान है और ये जो उनके साधना का स्थान है बाबूजी के, तो ये स्थान भी आप देख सकते हैं। ये साधना का स्थान है और केशव दिखा ये बाहर जो पैर चल रहे हैं, इसलिए हम भी थोड़े छाया में आ गए हैं। और ये बाबूजी के जो है धूना तपने का स्थान है। हो सका तो जो धूना तापते हुए जयनाथ जी योगी जो है उनके भी दर्शन करवाऊंगा जो इस साधना में बैठे हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो। नहीं तो चलते हैं अब आगे वापस, ताकि मैं आपको वो प्रक्रिया दिखा सकूं जो प्रक्रिया एक शिष्य बनाने में करते हैं। और इधर भैरवनाथ का स्थान है दोस्तों, तो यहाँ भी नमन करते हैं भैरवनाथ को। और ये त्रिकोण जो है धूना है। तो दोस्तों अब चलते हैं उधर। तो पहुँच चुके हैं ये जो आश्रम के अंदर, जहाँ ये प्रक्रिया दूल्हे का मुंडन वगैरह जो होने के बाद में, जैसे इस नाथ संप्रदाय में गुरु अपने शिष्य की किस तरीके से छोटी जो लेते हैं, तो वो आपको भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो गुरु जी यहाँ खड़े हैं, यहाँ जो शिष्य सागर नाथ जी नाम से है, तो वो भी अभी यहाँ आएंगे और उनको यहाँ बिठा के वो छोटी परंपरा जो गुरु करते हैं शिष्य के लिए वो परंपरा दिखाएंगे। उसके बाद में जो दोस्तों क्या है कि जो नाथ संप्रदाय में कानों में जो कुंडल पहने जाते हैं, और उस कुंडल के लिए भी गुरु अलग से होते हैं। इनमें पंच गुरु या ऐसा कुछ है, तो बाद में मैं बताऊंगा। तो वो चीरा गुरु होते हैं। तो वो एक्चुअली परंपरा एक ऐसी है इन संप्रदाय में कि उसको वैसे वीडियो में दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं बाबूजी से जो इनके चीरा गुरु होंगे, जो ये प्रक्रिया होने के बाद में उनसे मैं आपको इसके बारे में बात करवाऊंगा। उनसे पूछेंगे कि ये बाबूजी प्रक्रिया गुप्त क्यों रखी जाती है, कैसे लगाई जाती है, कितने दिन का प्रोसेस होता है, फिर शिष्य को कितने दिन अंदर रहना पड़ता है, वो तमाम प्रक्रिया आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ में बने रहना। चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपको आगे जो है ये जो शिष्य की जो छोटी उतारी जाएगी और उसके बाद में गुरु परंपरा वाला वो होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये चालू ही है अभी, जैसे तो आप देखते रहिएगा। ये कैसे थोड़ा इधर आकर दिखा, सही व्यवस्थित थोड़ा आगे आगा। और ये जो गुरु जो है जवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और शिष्य जो खड़े हैं, ये शिष्य ये देख लीजिए उधर आ जाओ थोड़े। ये शिष्य जो बैठे हैं इस तरीके से ये इनका संस्कार होता है, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ और आप देखते रहिएगा।
ये जो है सागरनाथ की महावी है जो है इस तरीके से इनका ये होता है पूरा। मैं आपको शिष्य का कैसे बनाया जाता है वो विधि बता रहा हूँ आपको, तो देख लीजिएगा। आप कहीं और इस तरीके के कई गुमराह करने वाले वीडियो भी आते होंगे, लेकिन ये वीडियो जो है ये संत जो है जो मेरे सामने खड़े हैं, ये गोरखनाथ श्री गोरक्ष तुना सामने है अपने, और यहाँ के महंत जो है जयनाथ जी महाराज हैं, और तमाम संत यहाँ के तो ये बताया हुए गिरिजी संत है, ये नाथी है, समझे ये भी यहाँ के संत है। बात में तो यहाँ ये नाथ भी खड़े हैं, ये राजेंद्र नाथ जी अभी है, और ये गिरिजी है, त्रिवेणी गिरिजी बाबू सागर गिरिजी का भी संस्कार होने जा रहा है। तो अभी आप बने रहे और इस वीडियो में किस तरीके से ये संस्कार होता है आप देखते रहिएगा। जयनाथ जी आगे हैं और नारियल वगैरह दिए गए हैं, और शिष्य का अपने नारियल दक्षिणा की है, और जो ये और संत दक्षिणा किस तरीके से करते हैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। और फिर मैं आपको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से एकदम थोड़ा नज़दीक लाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिएगा आप, ये गुरु और ये शिष्य, ये देख लीजिएगा। ये इस तरीके से होती है इनमें नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य की परंपरा, कैसे इसको शिष्य को बढ़वाया जाता है। अभी ये सागरनाथ जी बैठे हैं, इनके कानों का जो चीरा लगेगा वो आप अभी देख सकते हैं। ये देखिए कान बिल्कुल मूवमेंट करवा चुके हैं और बिल्कुल ये कान क्लियर है। उसके बाद में जो है चीरा लगने के बाद में फिर जो है अभी जो ये इनके गुरुजी है जो छुट्टी काटेंगे, छोटी का तो छोटी बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बेग बलवान की, नवनाथ 84 की जय। संप्रदाय में जो पगड़ी और भगमा गुरु के रूप में इनको माना जाता है, तो ये इनको पगमा गोरक्षनाथ जी महाराज तो वाना इन्होंने दिया। और ये तमाम गुरु संत और ये जो है मंत्र वगैरह किस तरीके से दिया जाता है तो वो भी मैं आपको हाँ। और अब ये जो है गुरुदेव जो इनके कान में जो मंत्र जो है वो देंगे, ये जो है ये आप देख सकते हैं गुप्त में ये मंत्र दिया जाता है। और जैसा कि राजेंद्र नाथ जी बता रहे हैं कि ये किसी को सुनाया नहीं जाता। और आप देख सकते हैं कि ये गुरु शिष्य का जो मंत्र जो शिष्य को दिया गया जो किसी को सुनाया नहीं गया है। और ये और जो है गुड़ वगैरह क्या इनका जो मुंह मीठा वगैरह जो ये करवाते हैं, ये गुरुजी का मुंह मीठा शिष्य जो करवा रहे हैं और शिष्य का गुरुजी मुंह मीठा करवा रहे हैं। ये जयनाथ जी है और ये सागरनाथ जी महाराज जो अभी ये आदेश वगैरह ये जो दूना है और इस दूने पर ये नमन करते हुए है। और ये अभी जो ये प्रक्रिया चल रही है इनके शिष्य बढ़ाने की। और दूने पे आदेश गुरु गोरक्षनाथ जी का जो है ये सामने गुरु गोरक्षनाथ जी का जो ओम शिव गोरक्ष ओम आदेश ये देख लीजिएगा आप। और ये सागरनाथ जी महाराज है जो बिल्कुल रिकॉर्डिंग ये मैं आपको ये वीडियो बिना कट किए बिना स्किप किए बता रहा हूँ। और ये गुरु शिष्य का जो है ये देख लीजिएगा आप, मैं आदेश कर रहे हैं, अपने शिष्य को नमन कर रहे हैं, अपने गुरु जी को नमन कर रहे हैं। और ये देख लीजिएगा
बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ये जो है इस आश्रम पे, इस कुटिया पे जो ये आश्रम जो है, या जो ये देख लीजिएगा, ये पूरा जो है इस तरीके का ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया पूरी नाथ संप्रदाय में निभाई जाती है। जैसा कि मुझे यहाँ के संतों ने बताया, ये देख लीजिएगा। अब जो है सागर नाथ जी जो नए अभी शिष्य बने हैं, तो वो अपने गुरु पीरों को आदेश करते हुए ये नाथ परंपरा का एक बहुत बड़ा शब्द है आदेश, जो गुरु गोरखनाथ जी को नमन आदेश और अपने गुरु को आदेश नमन, और ये जो है अपने गुरु पीरों को आदेश करते हुए और इस तरीके से ये शिष्य बनाए जाते हैं कि नाथ परंपरा में किस तरीके से। अभी सागर नाथ जी जो महाराज है, इनके कानों में कुंडल नहीं है, जबकि आप इनके गुरुदेव के कानों में जो है कुंडल है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिएगा, इनके गुरुदेव ये है, और ये कुंडल आप देख सकते हैं। ऐसे कुंडल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिष्य जो है अपने सागर नाथ जी के कानों में नहीं है। तो अब ये जो कुंडल की इनके लिए जो चीरा कानों में लगाया जाता है, वो चीरा जो अभी इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उस प्रक्रिया को गुप्त रखा जा रहा है, इसलिए हम भी उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जो भी बात होगी पूछ के बता दी जाएगी। अभी चीरा प्रक्रिया जो श्री जयनाथ जी के शिष्य जो बने हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और वो प्रक्रिया गुप्त ही रखी जाती है, इसलिए मैंने आपसे बताने छका आपको। और गुरुदेव जो है सागर नाथ जी जो शिष्य बने हैं, उनके गुरुदेव जयनाथ जी जो यहाँ बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में कुछ थोड़ा संक्षिप्त में जो ये बताएंगे। उसके बाद में चीरा गुरु जो यहाँ राजेंद्र नाथ जी महाराज बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि वो चीरा कैसे लगाया जाता है नाथ संप्रदाय में, और किस तरीके से ये कुंडल वगैरह का जो भी है वो मैं आपको इनसे ही जान के बताऊंगा और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गुरुदेव, ये जो गुरु शिष्य की प्रक्रिया जो हुई है, उसमें आपने अभी जो शिष्य बनाए, तो वो क्या इस प्रक्रिया में मतलब किस तरीके से ये पंच गुरु वगैरह होते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताने। जैसे तो पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। देश भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम योगी जयनाथ जी महाराज, गुरु श्री जगदीश नाथ जी महाराज, और हम सब अखिल भारतीय अवधूत भेष बारापंथ योगी महासभा नाथ संप्रदाय के अनुयायी है, और उसी के साथ में कुछ। तो आज एक हमारा नया शिष्य बना है, जिसमें हमारी नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप उनके साथ जनेऊ संस्कार पहले, सबसे पहले तो चोटी, यानी वो शिष्य दीक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो चोटी काटने के बाद उनका वो दीक्षा ग्रहण होता है। दीक्षा के बाद में सेकंड पार्ट होता है कि चीरा, पहले औगड़ बनता है। अच्छा अच्छा। जब तक भेक के अंदर और बाने के साथ रहेगा तब तक औगड़, जब तक हमारे कानों में चीरा चढ़ के जब तक दर्शन नहीं पड़ते, जब तक दर्शन ही होगी नहीं बनती। चीरा लगने के बाद में दर्शन नहीं होगी बनता है। चीरा लगने के बाद उसको दर्शन ही होगी, यानी कि स्वयं शिव के समान माना जाता है हमारे संप्रदाय के अंदर। इस परंपरा को आदि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज से लगा के आज तक यथावत भरतरी जी महाराज से लगा के बहुत हजारों लाखों से सिद्ध संत हुए जो इस परंपरा के अनुगत, और आज भी चल रही है। तो आज अभी इस समय सागर नाथ जी का चीरा संस्कार हुआ है। आपके चीरा गुरु श्री योगेश्वर सिद्ध महाराज, अपने राजेंद्र नाथ जी महाराज बैठे, तो चीरा के बारे में आप उन्हीं से थोड़ी जानकारी। नहीं, इनसे भी जानकारी तो लेंगे, लेकिन बाबूजी जो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जैसे छोटी का जो छोटी काटी, तो छोटी काटने के बाद में एक आपने ये बताया था कि इसकी समाधि लगेगी, तो उसका मतलब हम उसका प्रोसेस समझाते हैं। जैसे कोई इंसान होता है, चोटी काटने का तात्पर्य होता है कि जिस भी इंसान आज भेख में आ रहा है, मतलब संन्यास धारण कर रहा है, नाथ बन रहा है, तो उसका जो जन्म हुआ था, न जाने कौन से कुल में हुआ था, कौन उनके माता पिता है, कौन उनका क्या है, तो जो एक पारिवारिक रिलेशन होता है
उस रिलेशन को खत्म करने के लिए एक छोटा सा संस्कार है। जैसे अपने सनातन संस्कृति में 16 संस्कार है, जी। तो शिखा काटने के बाद जो हमारी परंपरा के अंदर जो शिखा के साथ होता है वो हमारी संप्रदाय के नीतियों नियमों अनुसार किया जाता है। यानी कि उनके जो पिछले ये जन्म का जो आम इंसान बन के ये पैदा रहे, उस समय का जो कोई इनका है वो प्रावधान पूरा खत्म होके नाथ जी के घर में नया जन्म लेते हैं। तो आज जैसे साधु बनने से पहले खुद का पिंडदान पहले खुद करना पड़ता है, अच्छा। तर्पण क्रिया खुद करनी पड़ती है। तो छोटी का वो मतलब हाँ, वो पिंड मतलब जानता है आज हुआ। पूरे तरीके से इनका नया जन्म हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए शिखा काट के अपने गुरु के हवाले की जाती है कि जो था पहले इनका जो भी गृहस्थ नाम था वो बदल के आज इनका नाथ जी संप्रदाय के अनुरूप में जो भी नया नाम अपने वेद भगवान ने सागरनाथ जी महाराज सागरनाथ जी रखा। सागरनाथ जी रखा हुआ है। अच्छा। तो दोस्तों अब जानते हैं जो चीरा गुरु है उनको भी थोड़ा पूछते हैं कि चीरा कैसे लगाते हैं, इसकी क्या विधि है और किस तरीके से शिष्य को फिर कैसे उसको रखा जाता है, उसका क्या ट्रीट होता है, तो वो जानेंगे। बाबूजी थोड़ा हमको बताने की कृपा करें। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं योगी राजेंद्र नाथ जी और गुरु रूपनाथ जी महाराज मांडल मठ राणे के पास में। अच्छा। अभी जो चीरा चढ़ाया है मैंने अच्छा। सागरनाथ जी के, ये परंपरा गुरु गोरक्षनाथ जी के परम शिष्य राजा भर्तृहरि जी ने निकाली थी। अच्छा, चीरा लगाने सबसे पहला चीरा राजा भर्तृहरि जी को लगा था। अच्छा। जब अपने सनातन धर्म की हानि हो रही थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में ज़्यादा बढ़ा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने गुरु गोरक्षनाथ जी से मड़िया मांगी थी। अच्छा। कि आपके पास 52 मड़ी है, वो हमें दीजिए, हम उसकी नागा फौज बनाएंगे और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी उनसे लड़ेंगे और उनको बाहर खदेड़ेंगे और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और वही हुआ, पुनः स्थापना की। तो जो हमारे मड़िया थी सन्यासों को दान में दी थी गुरु गोरक्षनाथ जी ने, तो उसके बाद में नाथ जी और सन्यासी सब एक ही वेशभूषा में थे। तो नाथ जी की अलग से पहचान क्या हो, उस पहचान को बनाने के लिए गुरु गोरक्षनाथ जी से राजा भर्तृहरि जी ने कहा था कि कानों के अंदर कुंडल पहनने से, कान के चीरा लगा के कुंडल पहनने से अपनी एक नई पहचान बनेगी कि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी है या प्रचारक है। तो ये परंपरा गुरु गोरक्षनाथ जी ने राजा भर्तृहरि जी से स्टार्ट किया। सबसे पहला चीरा राजा भर्तृहरि जी को लगा था और वो अपने पुष्कर के पास में राता ढूंढा है। अच्छा। वो इसी हिसाब से राजा भर्तृहरि जी का कान के चीरे लगे। तो गुरुदेव मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीरा प्रक्रिया होती है तो इसमें दर्द भी तो होता होगा, दर्द होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस, किस तरीके से आप यूज करते हो और चीरा लगाने के लिए आप कौन से किस चीज़ का यूज करते हो, बता सकते हो? इसमें तो चीरा का प्रावधान ये है कि गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा रहती है। ऐसा दर्द वगैरह तो सामान्य बात होती है, और गुरु कृपा से कुछ दर्द होता नहीं है, एहसास भी नहीं होता है। और ये जो चीरा हम लगाते हैं उसके लिए एक चांदी की करद जिसे हम बोलते हैं, करद से चीरा लगता है। अच्छा। और पंच धातु की भी करद बनती है, उनसे भी चीरा लगता है। अच्छा, तो इसके लगाने के बाद में शिष्य को कितने दिन तक यूँ रेस्ट करना पड़ता है, या कोई दूसरा मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट वगैरह तो लेने की कोई जरूरत होती है क्या? नहीं, इसमें कोई ट्रीटमेंट या मलम वगैरह कुछ लगाते नहीं है। ये गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा से और धुने की भस्म लगाने से ठीक हो जाता है। और ये प्रक्रिया 21 दिन की रहती है। इनको गुप्तवास में रखा जाता है। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन तक मतलब किसी से मिलने नहीं दिया जाता? किसी के कोई उनको देख नहीं सकता, अलग कमरे में बंद रहते हैं। अच्छा। और अपने ध्यान में रहते हैं। 21 दिन तक वो अपने गुरु गोरक्षनाथ जी की भक्ति और तपस्या में लीन रहेंगे। किसी से मिलना नहीं, किसी से नहीं मिल सकते और आम आदमी उनको देख भी नहीं सकता 21 दिन तक। अच्छा। हाँ, जो हम एकदम गुप्तवास, हम जो दर्शनीय महात्मा है वो आएंगे। तो अब ये 21 दिन के कार्यकाल में जो सागरनाथ जी को भी चीरा चढ़ा है, तो वो अभी नवानाथ के नाम से पहचाने जाएंगे कि नए चीरा लगा तो उनको नवानाथ बोला जाता है। अच्छा। और इस 21 दिन के दौरान साक्षात गुरु गोरक्षनाथ जी का इनके अंदर विराजमान रहेंगे। तो हम उनको साक्षात गुरु गोरक्ष का स्वरूप मान के उनको आदेश करते हैं। तो अभी जो आपने जैसे ये शिष्य बनाए जयनाथ जी ने, आप चीरा गुरु है, तो अभी कितने गुरु इकट्ठा होके उनको ये मतलब? अभी जो जयनाथ जी ने शिष्य मूंढा था, उसमें पंचगुरु की शाखा लगती है। अच्छा। जिसमें चोटी काटने वाले वो चोटी गुरु हो गए, और भगवा गुरु होते हैं, बभूति गुरु होते हैं, जनेऊ गुरु होते हैं। गुरु कौन है इसमें? बभूति
अच्छा, ऊपर बैठे किशननाथ जी जो किशननाथ जी विराजमान महाराज। है। कृष्णानाथ जी। हाँ, किशननाथ जी ने लगाई थी अच्छा और अच्छा। भगवान राजनाथ जी ने दिया था राजनाथ जी ने और जनेऊ में आपने दी। मैंने तो दिया। पंच गुरु, एक गुरु फिर चीरा वो गुरु हो चीरा गए ना? चीरा गुरु नहीं, जो चार तो हो गया। चीरा चीरा गुरु गुरु। है ना? इसमें मेन 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 तो तीन तीन मतलब गुरु होते हैं। जैसे जैसे आपने तीन गुरु जनेऊ होते भी हैं, डाली है, चोटी गुरु, चीरा गुरु, उपदेशी गुरु, तो ये चार तो आप हो गए। इनकी पांचवा मान्यता पांचवा होती है। गुरु का इसकी शाखा होती ये है। शाखा होती है। अच्छा, यूं है। पंचगुरु की शाखा लगती है। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे थोड़ा केशव दिखाने की कोशिश कर। अभी जो सागर नाथ जी नए शिष्य जो बने हैं, वो इसमें जो है अपने अज्ञात रूप में 21 दिन तक रहेंगे और वो किसी से मिलेंगे नहीं। सिर्फ इनके गुरुओं के सिवा वो दूसरे किसी से मिलेंगे नहीं, ना वो बाहर आएंगे। और उनका ट्रीटमेंट जो है इनके गुरुओं और पीरों के द्वारा ही जो है, ये गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जो भी इनका जो धुने की बुबूत से ये किया जाता है। और ये चार गुरु जो प्रत्यक्ष और एक जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से गुरु को मानते हैं। उसमें जैसे कि जो शिष्य है वो भी शिक्षित हो जाने के बाद में एक गुरु परंपरा में ही आ जाता है। तो उस तरीके से अपने को समझाया, ये पंच गुरु ये इनके हो गए। ये राजेंद्र भारती जी, राजेंद्र नाथ जी, ये जयनाथ जी है, और ये राजनाथ जी, और ऊपर कृष्णनाथ जी। ये चार जो है जो महापुरुष जो संत बैठे हैं। अभी ये 21 दिन की प्रक्रिया होने के बाद में इनको गंगा जल दिया जाएगा और इनको बाहर निकाला जाएगा 21 दिन के बाद। और देवताओं के जितने धुने पे गुरु गोरखनाथ जी के आदेश वगैरह करेंगे और इनका सभी भक्तों को दर्शन देंगे। मतलब के माता कुंडल पहनाने के बाद माता के गर्भ में जैसे गर्भवास होता है 9 महीने का, तो नाथ जी का मतलब दर्शनी का रूप लेने के बाद 21 दिन का गर्भवास होता है, गुप्तवास होता है। 21 दिन के बाद जैसे आप आम इंसान सोतक समझते हो, तो ये 21 दिन की सोतक है। 21 दिन तक इनको किसी की छाया पड़ना ये वो तो सोतक लग जाती है, वो स्वयं शिव है, तो उनको बाहर नहीं निकाला जाता। 21 दिन के बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। आप सब भेद भगवान उनको पधारेंगे और भेद के अंदर जैसे कोई नए बच्चे के जन्म की खुशी मनाई जाती है, जैसे हमारे संप्रदाय के सारे साधु मिलके एक दूसरे को नया मतलब नए साधु पैदा होने की खुशी मनाएंगे। तो दोस्तों, ये था यहाँ का एक छोटा सा वीडियो है जो धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया है। और इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलूंगा फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।